और फिशेस में क्या होता है, गिल्स ही होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मेनली, वही जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास आउट करता है। नेक्स्ट है इन द एम्फीबियंस रेप्टाइल्स लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो लेफ्ट पोर्शन होता है एट्रियम का वो तो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू। तो ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जैसे अगर फ्रॉग के अंदर देखें तो वो स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है, लंग्स भी होते हैं उसके अंदर, ठीक है। एंड द राइट एट्रियम गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर बॉडी पार्ट्स। और राइट एट्रियम में क्या जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब लेफ्ट जो है वो क्या करके जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रहा है, और जो राइट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। हाउएवर दे गेट मिक्स, लेकिन वो मिक्स तो हो रहे हैं ना कहीं वेंट्रिकल में तो आके मिक्स हो ही रहे हैं, तो बिल्कुल प्योर तो नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, पंप आउट मिक्स ब्लड। तो इसको हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोल सकते हैं। डबल सर्कुलेशन नहीं हो पा रही है, ना ही सिंगल सर्कुलेशन है ना डबल सर्कुलेशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट, ठीक है। क्योंकि वेंट्रिकल इसमें एक ही है, कहीं ना कहीं जो एट्रियम से ब्लड आ रहा है बेशक वो ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है, फाइनली वो वेंट्रिकल में आके क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, ठीक है। इन बर्ड्स एंड द मैमल्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव बाय द लेफ्ट एंड द राइट एट्रियम, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट रिसीव करता है, राइट एट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है, रिस्पेक्टिवली पास ऑन टू द वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल भी अलग अलग हैं, तो इसके थ्रू अगर इसमें से लेफ्ट में से ऑक्सीजनेटेड आ रहा है तो ये यही पास करेगा और ये अलग पास करेगा, मतलब यहाँ पे क्या है, नो मिक्सिंग, देयर इज नो चांस ऑफ मिक्सिंग। इसमें जो ब्लड है उसकी कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है। द वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग। अब जो वेंट्रिकल है इसके अंदर कोई भी मिक्सिंग नहीं है, एंड द टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे हैं इन दिस ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन। तो क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन और किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये होती है, ठीक है। तो फर्दर प्रोसीड करने से पहले हमें क्या है कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसकी लेबलिंग पता होनी चाहिए, तब उसको हम डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो ये ह्यूमन हार्ट का एक डायग्राम है, ये थोड़ा जल्दी में बनाएगा, थोड़ा आप इसे अच्छे से क्लियर कर लेना। ये होता है डोर्सल ओर्टा, मतलब मेजर आर्टरी होती है हार्ट की, ये होती है पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट है ये पल्मोनरी वेन्स, ये है लेफ्ट एट्रियम। अब हमने बताया कि एट्रियम होता है, वेंट्रिकुलर होता है, लेफ्ट पोर्शन है और एक राइट पोर्शन है। ये राइट एट्रियम है और ये राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें क्या है, सेपरेशन है, तो इसमें कोई मिक्सिंग का चांस नहीं है। नेक्स्ट है कि इनके अंदर क्या होता है कि एक नोड होती है, नोडल स्ट्रक्चर होता है, SAN से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे। SAN मीन साइनो एट्रियल नोड एंड AVN एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। दोनों ही राइट एट्रियम में होती है, एक अपर पोर्शन में होती है और एक लोअर पोर्शन में होती है। और इसके अंदर कुछ बंडल्स होते हैं वेन्स वगैरह के, जिसको हम बंडल ऑफ हिस बोलते हैं, जो कि हेल्प करती है इसको कॉन्ट्रैक्शन में। नेक्स्ट ये है इंफीरियर वेना केवा, क्योंकि नीचे की तरफ है, वेन्स है, ये वेन मेजर पोर्शन है, और ये सुपीरियर, ये अबव है, अबव साइड है, इसलिए इसको हम सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि दो एट्रियम है, इनको कुछ ना कुछ सेपरेट कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में स्पेस है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो इनके स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। सेप्टम का मतलब ही क्या होता है, स्पेस जो उन्हें अलग कर रहा है। ऐसे ही वेंट्रिकल्स के बीच में जो स्पेस है, ये वेंट्रिकल है राइट, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में भी स्पेस है, इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब देखेंगे हम कि एट्रियम और वेंट्रिकल ये दोनों भी आपस में सेपरेटेड है, ये भी दोनों जो है वो अटैच नहीं है, तो इनके बीच में जो स्पेस है उसको हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इनके बीच में क्या होता है, वॉल्व होती है जो कि आगे पास आउट करती है ब्लड को, ठीक है। तो जैसे मोटर के अंदर एक वॉल्व होती है, तो ऐसे ही हमारी जो ह्यूमन हार्ट है उसके अंदर भी क्या होती है, वॉल्व्स होती हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक याद कर लेना कि लेफ्ट पोर्शन में जो होती है वो 2, लेफ्ट मतलब बायां, बायां से याद रखना कि बाई कस्बिट वॉल्व है, बाई मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 वॉल्व होती है, और जबकि राइट साइड जो होती है वो 3 होती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ट्राई कस्बिट वॉल्व, ठीक है। तो इसका ये डायग्राम जो है वो क्लियर कर लेना, फिर इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को इलेबोरेट करेंगे। थैंक यू।